आइए जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये अमेंडमेंट कुछ खास नहीं थी, बड़ी लॉजिकल सी थी कि सर आपने पहले मैंडेट कर रखा था कि लेनी है तो 35AD में लो, नहीं तो और कहीं नहीं ले सकते, लेकिन अब हमने ऑप्शनल कर दिया कि यहां पर लोगे तो ही कहीं और नहीं ले सकते, बट अगर यहां पे नहीं लेते फिर आप कहीं और इसकी डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफाइड बिजनेसेस के अंदर कौन कौन से बिजनेसेस को कवर अप किया गया है। द नंबर 1 इज द कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेटिंग अप एंड द ऑपरेटिंग ऑफ द कोल्ड चेन फैसिलिटी। समझते हैं आप, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जी, जिसके अंदर आप फ्रूट्स और वीट और खाने पीने की कोई भी आइटम को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और आगे जाकर इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, तो वो कहता है कोल्ड चेन के अंदर स्टोरेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन दोनों आ जाते हैं। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है जिसके अंदर आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े AC लगे होते हैं, ठीक है, और उनको जब खोलते हैं तो अंदर बहुत ठंडा उन्होंने रखा होता है ताकि वो रास्ते में खराब ना हो जाए। किसी को 10 घंटा ट्रैवल करना है फ्रूट्स को लेकर, तो वो फ्रूट्स रास्ते में ही हीट से खराब हो जाएंगे। सो इन दैट केस तो कोल्ड चेन स्टोरेज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड हो जाती है, ये आगे जाकर आएगा भी। और डेट्स आर नॉट सो रेलिवेंट जी, डेट्स आखिरी 1-2 पॉइंट्स में मैं बताऊंगा जहां पे डेट्स थोड़ी सी रिसेंट है, बट अब ये डेट तो बहुत पुरानी हो गई। 1/4/2009 के बाद अगर आप सेटअप अगर आपने बिजनेस किया है तो आप 35AD के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकेंड जी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक डाटा हमें बताता है जी, स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि इंडिया के अंदर जो 1/4 गेहूं है वो तो खराब ही हो जाता है जी। मतलब आपने अगर ट्रैवल आप कर रहे हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो गेहूं की बोरियां होती हैं उसके ऐसे प्रॉपर उन्होंने वो बनाए होते हैं और वो कवर्ड भी नहीं होते, उस पर तरपाल भी नहीं होती, और एकदम से अगर बारिश आ जाती है तो वो सारा खराब हो जाता है जी, गिल्ला हो जाता है, फिर उसके अंदर वो उल्ली वगैरह लग जाती है, ठीक है, फिर वो ईटेबल नहीं रहता है। और 1/4 इंडिया के अंदर खराब हो जाता है बिकॉज प्रॉपर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं है। अब गवर्नमेंट खरीद तो लेती है MSP के ऊपर, ठीक है, मिनिमम परचेज प्राइस के ऊपर खरीद तो लेती है, लेकिन उनके पास स्टोरेज रखने को जगह ही नहीं है, ठीक है, और वो इतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाता। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज अगर इंडिया के अंदर खोल रहे हैं जिसमें आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वेयर हाउस की आप रेंट लो और उसके अंदर रखवाओ, सो इन दैट केस अगेन हम आपको 100% की डिडक्शन देंगे पहले साल के अंदर, बट तीन चीजों की नहीं देंगे, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल एसेट्स की। डेट फिर से दोबारा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस if the operations are commenced on or after HR9। हॉस्पिटल्स बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया, अ हॉस्पिटल जिसके अंदर कम से कम 100 बेड्स की कैपेसिटी हो या उससे ज्यादा की हो, तो उस हॉस्पिटल को भी 35AD के अंदर कवर अप किया गया है। हाउसिंग प्रोजेक्ट, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग द हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर द नोटिफाइड स्कीम ऑफ द अफोर्डेबल हाउसेस, ठीक है जी, बहुत ज्यादा आपने लेविश वाले नहीं बनाने हैं, अफोर्डेबल जो थोड़े मिड साइज हो, 2 BHK 3 BHK बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी एंड नोटिफाइड बाय द CBDT इन दिस बिहाफ। और 1/4/11 नॉट सो रेलिवेंट, ठीक है जी, ये डेट भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दैट इज द हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर एक वर्ड है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। फिर है जी फर्टिलाइजर प्लांट, तो कहते हैं अगर आप प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया इन न्यू प्लांट और न्यू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, न्यू प्लांट होना चाहिए, आप नया प्लांट लगाइए, या फिर न्यू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो पहले लेटेस्ट से आपकी जो कैपेसिटी थी वो 100 टन फर्टिलाइजर बनाने की थी, अब आपने एक्सपेंशन किया 25-30% से और अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली, तो उसकी भी आपको 100% डिडक्शन दे देंगे। क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, तो कहते हैं लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप एक पाइपलाइन बिछा देंगे जिससे हम नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो कहते हैं कि जी उसकी भी हम आपको डिडक्शन देंगे, इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग द इंटेग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। देखिए अगर बहुत लंबी लाइन होगी और लेटेस्ट से उसके अंदर वो चलते ही जा रहा है और आप कहते हैं कि सर एक जगह हमें स्टोर करनी पड़ेगी और वहां पे दोबारा से पंप लगाकर, क्योंकि माइट भी ऐसा हो कि वो रास्ते में ब्लॉक हो जाए, ठीक है, फ्लो एक लिमिट तक ही चलेगा, उसके बाद वो फ्लो रुक जाएगा। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे हम स्टोर करेंगे और यहाँ पे फिर दोबारा से पंप लगाएंगे जिससे दोबारा से इसको पुश किया जाएगा और फिर दोबारा से एक स्टोरेज बनाएंगे, फिर दोबारा से यहाँ पे पंप लगाकर उसको दोबारा से आगे भेजा जाएगा। तो अगर आप कोई स्टोरेज भी साथ में करें, वैसे तो हमें क्या चाहिए थी नेचुरल गैस पाइपलाइन, लेकिन अगर आप स्टोरेज फैसिलिटी भी बना रहे हैं फॉर द बीइंग द इंटेग्रल पार्ट, कि उसके बिना ये पाइपलाइन काम ही नहीं करेगी, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिडक्शन मिल जाएगी।
सेम क्रॉस कंट्री क्रूड और द पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क अगर आप बना रहे हैं, बिल्कुल सेम है जी, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री क्रूड और द पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होटल, building and operating anywhere in India a hotel of 2 star or the above category as classified by the central government, और ये आपने कब बनाना है, 1/4/2010 के बाद। स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी, इंडिया के अंदर स्लम्स भी आप देखते हैं, मुंबई के अंदर आता है जी, और हर जगह दिल्ली में देखने को मिलते हैं, लुधियाना में ही फोकल पॉइंट के चारों तरफ अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा स्लम्स देखने को मिलते हैं। तो कहता है डेवलपिंग एंड बिल्डिंग द हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम फॉर द स्लम रीडेवलपमेंट और द रिहैबिलिटेशन framed by the central government or the state government as the case may be and notified by the CBDT. Date is again not so relevant. ICD or the CFS, that is the Inland Container Depot, or the CFS, that is Container Freight Station. Inland Container Depot और the CFS कंटेनर फ्रेट स्टेशन अगर आपने बनाए हैं तो उसकी भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। डेट इज नॉट सो रेलेवेंट। बी कीपिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द हनी एंड द बी वैक्स इफ द ऑपरेशंस आर कमेंस्ड आफ्टर 1/4/12, डेट इज नॉट सो रेलेवेंट। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, देखिए स्पेशली फॉर शुगर, ऊपर एग्रीकल्चर आ ही रहा था तो शुगर भी वैसे उसमें कवर था, लेकिन इन्होंने अलग से शुगर के लिए मेंशन कर दिया। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर। स्लरी पाइपलाइंस, आयरन ओर, ये ना स्लरी पाइपलाइंस होती हैं जो थोड़ी सी बड़ी साइज की होती है और इसमें ये आयरन ओर जाते हैं, ये ना सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होता, बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होता, तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए अगर आप स्लरी पाइपलाइन करते हैं जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड मिक्स होते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपने बनाई है तो उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, सेमी कंडक्टर वेफर चिप्स को कहा जाता है, चिप्स और वेफर ही खाने वाले नहीं है जी, ये चिप्स जैसे जो पेन ड्राइव्स और मदरबोर्ड, रैम्स, रोम्स, उनको हम बोलते हैं। सो जो चिप होती है जैसे कि आपकी, अगर आपने ये चिप्स वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया है जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स अगर आप बना रहे हैं, और डेट है जी 1/4/14, नॉट सो रेलिवेंट, ठीक है जी, काफी पुरानी है 1/4/14, और ये लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की एक डेट बस ये एक करवाना चाहता हूँ जी, 1/4/17, बस ये एक रिसेंट है, डेट सिर्फ एक ही है, याद आपको मैं रखने को कह रहा हूँ, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, और डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, देख रहे हैं मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। पहले है जी डेवलपिंग, जिसमें हम कहते हैं सर हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, डेवलप और मेंटेन नहीं करते, ऑपरेट भी नहीं करते। दूसरा मेंटेन और ऑपरेट ही करते हैं, ठीक है, जैसे हाईवेज को आप सिर्फ मेंटेन और ऑपरेट करते हैं। हाईवे बना हुआ है जी, लेट से जीटी रोड है और आपको 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है सिर्फ और सिर्फ उसको मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए, या फिर आप डेवलप भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑन और आफ्टर 1/4/17, तो फिर इस केस में भी आपको 100% की डिडक्शन 35 AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिल जाएगी। आइए जी एक बार जल्दी से दोबारा से सारे पढ़ते हैं और दो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कोल्ड चेन फैसिलिटीज, ठीक है, कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज पर्पस के लिए ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। फिर है कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और इसके साथ ही शुगर भी हम सोच लेते हैं, तो हमारे 2 पॉइंट कवर अप हो जाएंगे, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और शुगर। फिर हमने कहा हॉस्पिटल्स, लेकिन मिनिमम बेडिंग कितनी होनी चाहिए, 100। इधर जो डीएमसी है इसकी कैपेसिटी पता है आपको, ये 1600 बेड्स। जो फोर्टिस खुला हुआ उसकी कैपेसिटी पता है आपको, 150 बेड्स, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि डीएमसी कितना बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। सो बाकी जितने भी हॉस्पिटल हैं, सीएमसी में भी मेरे ख्याल से 400-500 से ज़्यादा नहीं है, बट ये जो डीएमसी है इट इज़ अ वेरी बिग हॉस्पिटल, ठीक है। और नेक्स्ट है जी हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसमें एक वर्ड मैंने ऐड किया, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द सीबीडीटी। फिर है जी फर्टिलाइजर प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट में हमने कहा कि सर न्यू प्लांट होना चाहिए या न्यू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए। क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन,
ठीक है जी। ये 3 आ गई जी हमारी पाइपलाइन वाली, नेचुरल गैस, क्रूड और द पेट्रोलियम ऑयल की पाइपलाइन और स्लरी पाइपलाइन फॉर द आयरन ओर। ठीक है, तो ये 3 हमारी पाइपलाइंस आ गई। होटल हमने कहा सर 2 स्टार या उससे बड़ा होटल होना चाहिए। स्लम redevelopment or the rehabilitation housing project as notified by the central government or the CBDT as the case may be. ICD or the CFS, that is the Inland Container Depot or the Container Freight Station. सर ये जो शिप्स के कंटेनर, ये मतलब वेयर हाउस के अलावा जो ओपन में पड़े होते हैं वो वाले हैं? ड्राई पोर्ट्स, हाँ, कस्टम पोर्ट की बात नहीं हो रही, जो ये ड्राई पोर्ट्स बनाते हैं। बी कीपिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड द बी वैक्स। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द शुगर, ये तो हमने ऊपर ही कर लिया था। स्लरी पाइपलाइंस भी ऊपर 3 पाइपलाइंस के अंदर ही पढ़ लिया था, एक नेचुरल गैस पाइपलाइन, एक क्रूड ऑयल एंड द पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन और एक था जी स्लरी पाइपलाइन फॉर द आयरन ओर। और फिर हमारे आए जी चिप्स और वेफर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आपके पास, अगर आपने लगाया है। और लास्ट में जी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जिसमें डेवलपिंग है, ऑपरेटिंग या मेंटेनिंग है। डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग तीनों चीजें अगर आप कर रहे हैं कब, 1/4/17 के बाद, तो 100% की डिडक्शन मिल जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू की तो वैसे ही मिलती है, बट कैपिटल में 3 चीजों की नहीं मिलेगी, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल एसेट्स। आर वी गुड? 35 AD के सभी स्पेसिफाइड बिजनेसेस आपको समझ में आते हैं। एलिजिबल डिडक्शन, हमने कहा सर खोल लिए बिजनेस, फायदा बताइए क्या होगा, तो वो कहते हैं 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिसमें आपने ये एक्सपेंडिचर किया है। और हमने कहा कि सर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस कमेंस होने से पहले भी किया था, तो वो कहता है कि जी कोई बात नहीं, उसकी भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। मैंने कहा 3 साल, वो कहता नहीं 3 साल का कोई फंडा नहीं है, 4 साल पुराना भी होगा तो आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं, बस आपकी किताबों में कैपिटलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो लेट से कोई बिल्डिंग में शुरू कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने सोचा कि ये होटल बनाऊंगा, अब होटल को बनाने में 6 साल लग गए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी 6 साल में आपने जितना भी खर्चा कैपिटलाइज किया सारे की डिडक्शन हम आपको दे देंगे। कौन सी साल में? जिस साल बिजनेस कमेंस होगा, पहले बिजनेस आ तो जाए। तो फर्दर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर एनी स्पेसिफाइड बिजनेस शेल बी अलाउड एज अ डिडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच यू कमेंसेस द ऑपरेशन। डिडक्शन कब मिलेगी? जब आप काम शुरू कर देंगे। और वो कहते हैं कि जी इफ द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन तो अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज इन द बुक्स। बस इतनी सी शर्त है, यहां पे लिख लीजिए नो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 इयर्स, जो कि 35(1) में तो था, बट यहां पर नो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 इयर्स, प्रीवियस 3 इयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो नो लिमिट जी, द एक्सपेंडिचर में बी 5 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड, सिर्फ इतनी सी बात है। कमेंसमेंट से पहले का खर्चा है तो आपकी किताबों में कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, जितना आपने कैपिटलाइज किया है उस सारे की डिडक्शन हम आपको दे देंगे। हाउएवर ये तो आपको पता ही है जी, 10,000 से ज्यादा का खर्चा पर डे कैश में नहीं करेंगे जी। फिर अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट है तो प्लीज बैंकिंग चैनल से कीजिए, अकाउंट पे डीडी बनाइए, चेक बनाइए, और वो सब आपको पता ही है जी कौन कौन से तरीके। ये तो हम एक्चुअल कॉस्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल कॉस्ट में भी इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। अभी सेटल्ड में स्किप कर सकता हूँ ये बड़ा सा पैराग्राफ, बिकॉज ये बिल्कुल रिपीट है और 2-3 बार और भी अभी आएगा। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट में हमने ये अच्छे से डिकोड किया था।